अरे बच्चों, एट्थ के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हमने अभी तक के वीडियो में सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आज अपन बात करते हैं 8.5 पार्ट ऑफ द सेल के बारे में। तो सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेल के स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा है कि सेल जो है कैसी होती है, ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने में किस तरीके से सेल हेल्प करती है, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी का डेवलपमेंट होता है ना। ये बातें अपन ने पढ़ी। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई जो सेल है, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है ना। और कुछ सेल्स बड़ी भी होती है, जैसे और एग ऑफ ऑस्ट्रिच की बात की थी अपन ने, वो बड़ी सेल है। तो इन सेल की स्ट्रक्चर कैसा है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बनती है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर के जो बेसिक थ्री चीज़ है जिनसे मिलकर के सेल बनती है, जिसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। अब ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसकी बात अपन करते हैं। जैसे कि फिगर 8.7, अपन फिगर 8.7 पर पहुँचते हैं। ये यहाँ पर है फिगर 8.7, ये 6 और पहले अपन 8.6 की बात कर लें। तो देखो, ये ह्यूमन चिक सेल के बारे में बता रखा है, जिसमें आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन लिखा है ये यहाँ पर, है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की जो बाहर की दीवार है, वॉल, वॉल जिसको दीवारें अपन कह सकते हैं, ये दीवारें जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके बाद, है ना, उस सेल के बीच में, है ना, ये देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ पर है ना। और तीसरा है न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ है, ये देखो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, और उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसको, दोनों को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड है उसको अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ओके। और अब फिगर 6.7 की बात करते हैं अपन। ये फिगर 6.7, ये 8.7, सॉरी, फिगर 8.7। तो ये एक सेल बता रखी है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों बता रखी है। तो इस प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये लिखी है, देखो सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये प्लांट सेल है, इसलिए इधर अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर भी लिखी है सेल मेम्ब्रेन, ये देखो। तो यानी कि बाहर की जो बाहर जो इसके सेल के बाहर की तरफ जो एक लाइनिंग है, इसको अपने अपने सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, जिसको अपन झिल्ली कहते हैं, है ना। कोशिका झिल्ली, हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, कोशिका की झिल्ली, है ना। अब उसके बाद न्यूक्लियस देखो, है ना। एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पर है, और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पर है ना। साइटोप्लाज्म कहाँ पर है, देखो ये साइटोप्लाज्म, ये वाला साइटोप्लाज्म है, ये वाले साइटोप्लाज्म है, ये लिखा है ना साइटोप्लाज्म। ओके। इसके साथ ही ये कुछ और भी लिखे हुए हैं, देखो वैक्यूल, वैक्यूल, ये वैक्यूल, है ना, वैक्यूल लिख रखे हैं। अच्छा, ये प्लांट सेल में एक सेल वॉल और बता रखी है, देखो ये सेल वॉल, है ना, सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल, है ना, जो उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। ये केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब अपन अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, है ना। मैंने आपको इनकी स्थिति कहाँ पर क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अपने अंदर एंक्लोज्ड करके रखती है, यानी पैक करके रखती है ना। उसके चारों तरफ कवरिंग होती है, इसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। और इसके साथ ही सेल मेम्ब्रेन आल्सो
आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों नाम है इसके, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, है ना। इसको सेल मेम्ब्रेन का हिंदी वर्ड है कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिंदी वर्ड है प्लाज्मा झिल्ली, है ना। द मेम्ब्रेन separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium, है ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है ना। उस सेल मेम्ब्रेन से अपन को आइडिया लगता है कि कौन सी सेल किस जगह पर है, एक सेल दूसरी सेल से, है ना। जैसे अपने रूम पड़ोसी का घर अपने घर से कैसे सेपरेट है, दीवार से सेपरेट है ना, तो वैसे ही एक सेल दूसरी सेल से सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है। ओके। फिर आता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड होलोस, है ना। द होलोस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, होल होते हैं। ओके। अब आप देखो जो सेल हमें दिखती नहीं है ना, उस सेल के अंदर जो स्मॉल पोर है या छोटे छोटे छिद्र हैं वो और कितने से छोटे होते होंगे, है ना। तो इसका आप आइडिया लगाना कि भाई जो सेल दिखती नहीं है, बिना अपरेटस के हम उसको देख नहीं सकते, उसमें भी छेद होते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर छेद होते हैं, है ना। तो छिद्र होते हैं जिसको अपन कहते हैं। तो ये पोरस एंड अलाउ, सॉरी मैं गलत बोल गया, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और वो इसलिए बीच में उसमें पोरस होती है कि उसमें से होकर के जो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उसमें से होकर के इनवर्ड भी जा सकती है और आउटवर्ड भी जा सकती है। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। यानी मटेरियल, जो भी मटेरियल उस सेल को चाहिए, जो ब्लड ला करके देता है उसको, तो उसको वो बाहर वो उस सेल मेम्ब्रेन से ये अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकते हैं कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे अपन अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है वो अपने फूड को, है ना, कैसे अंदर ले लेता है वापिस, जो फूड उसको नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कैसे बाहर निकाल देता है ना। और गैसेस का एक्सचेंज कैसे करता है, ये सभी बातें आप समझ सकते हो इस चीज़ से। फिर है एक्टिविटी 8.3, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल टेक एन ऑनियन बल्ब। यानी ये एक्टिविटी मैंने आपको छोटी क्लास 7th में भी करवाई है, और भी अगर आप विद्यालय आओगे तो उसके बाद हम आपको इसमें करवाएंगे कि एक ऑनियन का बल्ब लेना है और उसकी जो ड्राई पिंक कवरिंग है ना, छिलके जिसको अपन कहते हैं पील्स, उनको हटा देना है। और उसके बाद आप देखोगे एक जो वाइट लेयर हमें मिलती है, जो फ्लैशी लेयर कह सकते हैं अपन, है ना, उस बल्ब की, उसको आप फोर्सेप की हेल्प से और अपने हैंड की हेल्प से किसी भी उसको अलग करें, सेपरेट करें। और फिर उसको यू कैन आल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स, है ना। उसके जो लेयर है मतलब वो जो एक ऑनियन की जो फ्लैशी लेयर है उसमें से आप एक पतली सी, है ना, लेयर, थिन लेयर, पतली झिल्ली जो है आप उसमें से सेपरेट करना, है ना, जैसा कि मैंने पिछले साल आपको बताया था। तो ऐसी पतली सी लेयर आप उसको सेपरेट करेंगे, पतली झिल्ली निकलेंगी। जब आप प्याज खाते हो तो उसमें से वो एक झिल्ली निकलती है, आपने कभी देखा होगा। तो प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर और अ ग्लास स्लाइड, है ना। उसको ड्रॉप, वाटर की ड्रॉप में या ग्लास स्लाइड पर, ग्लास स्लाइड के ऊपर वाटर की ड्रॉप डाल करके उस छोटी सी पतली सी लेयर निकली है उसको आप उस पर रखें, है ना। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीस। उसको आप रेजर की हेल्प से या उसकी ब्लेड की हेल्प से, सॉरी, ब्लेड की हेल्प से उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हो, है ना, ब्लेड की हेल्प से और फोर्सेप की हेल्प से। ऐड अ ड्रॉप ऑफ मिथलाइन ब्लू, उसके ऊपर एक बूंद मिथलाइन ब्लू जो सॉल्यूशन है उसकी डालनी है, अपने लैब में होता है ये मिथलाइन ब्लू, है ना। और उसके ऊपर कवर स्लिप डाल करके, है ना, उस स्लाइड को क्या करना है, वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप।
ना, उसके ऊपर कवर स्लिप भी डालना है, लगानी है। कवर स्लिप लगा करके आपको ये ध्यान रखना है कवर स्लिप लगाते समय कि कहीं उसके अंदर एयर के बबल्स नहीं आ जावे। ओके। और ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उस स्लाइड को देखना है। तो ड्रॉ द लेबल, ड्रॉ एंड लेबल, उसको ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है। यू मे कंपेयर इट विथ फिगर 8.5। तो आपको ये 8.5 में जो दिख रहा है वैसा स्ट्रक्चर जो है आपको उसमें नज़र आएंगे। अगर आप अच्छी सी स्लाइड बनाओगे तो ऐसा कैसा नज़र आएगा उसमें, ठीक है। तो ये ऑनियन बल्ब की थी, तो जिसको अपन प्याज कह रहे हैं, है ना। तो द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें आप देख रहे हो ना, ये इतनी सारी ये बहुत सारी बाउंड्रीज नज़र आ रही है। जो बाउंड्री, ये बहुत सारी ऑनियन सेल्स हैं, है ना। इन इन सेल्स से ऑनियन पील बनी हुई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कैसे ईंट से ईंट जमी रहती है, उसी तरीके से ये देखो सेल से सेल जमी हुई है, एक सेल के ऊपर एक, है ना। और उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये देख लो आप, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है ना। बाकी जो लाइनें दिख रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके। तो द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। क्योंकि ये ऑनियन जो है वो प्लांट है इसलिए इसके ऊपर सेल वॉल भी होती है, ठीक है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, है ना। जो बीच में जो राउंड बॉडी नज़र आ रही है गोल गोल थिक, उसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंसेस, है ना, द जेली लाइक सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी ये जो देखो जेली लाइक सब्सटेंसेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। ये जो पूछ रहा है कि प्लांट को सेल वॉल की आवश्यकता क्यों होती है ना। एनिमल में मैंने बताया ना, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सेल वॉल भी होती है उसमें, लेकिन एनिमल में ऐसी सेल वॉल नहीं होती है। तो क्यों होती है, इसके आंसर देखें अपन, इसमें पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। अपन ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को क्या करती है, एक शेप देती है, आकार देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देर इज एन आउटर थिक लेयर इज इन सेल। तो उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, है ना, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है। तो उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो एक और थिक लेयर होती है उस लेयर को अपन सेल वॉल कहते हैं। द एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। और ये सेल वॉल इसके इसलिए होती है कि ये उस प्लांट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, है ना। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई वाइंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, है ना। देखो एनिमल को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि एनिमल जो है खुद की प्रोटेक्शन अपने हाउस से कर लेता है ना, अपने घर से, मकान, आवास जिसको अपन कहते हैं, है ना। जब जब भी एडवर्स कंडीशन होती है वो घर में चला जाता है, घर पर चला जाता है ना। ज़्यादा बारिश हो रही है तो घर में चला जाएगा, ज़्यादा धूप पड़ रही है तो घर पर चला जाएगा या छाया में बैठ जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट कर सकता है। लेकिन प्लांट बेचारे मूवमेंट नहीं कर सकते। उसको ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको बियर करनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी वो सहन करता है, ज़्यादा ठंड है तो भी, है ना, विंटर सीज़न है, हाई कोल्ड टेम्परेचर बहुत ही लो हो गया तो भी वो उसको बियर करेगा, सहन करेगा, है ना। तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन हो सके इसलिए ऐसी भगवान ने उसको, गॉड ने उनको अलग से एक सेल वॉल दी है, ठीक है ना। तो तेज हवा, हाई, किस किस चीज़ से, देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है, कभी लो चला जाता है ना, गर्मी के दिनों में, है ना, विंटर सीजन, समर सीजन, ये आप देख सकते हो। और हाई तेज हवाएं चलती है उस समय, देखो प्लांट कितना बेचारा उसको हिलना डुलना पड़ता है। और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है उससे, है ना, मॉइस्चर बोलते हैं आर्द्रता, है ना। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उससे उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए भगवान ने उसको सेल के ऊपर एक सेल वॉल और एक्स्ट्रा दी है। दे आर एक्सपोज्ड टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, है ना। प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, है ना। अगर प्लांट मूवमेंट कर सकता है तो वो भी बारिश के समय में कहाँ चला आता, आपके घर के अंदर चला आता, है ना, जहाँ छाया मिल जाती वहाँ चला जाता,
जैसे आपने देखा ना, अपने जो मवेशी वगैरह होते हैं, ये केटल्स वगैरह या डॉग वगैरह, जब बारिश वगैरह ऐसी आती है ना, तो अपने वो घर के अंदर बाहर जो आता होता है ना, है ना, वहाँ आकर के बैठ जाते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो, क्योंकि मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकता, इसलिए उसको ऐसा अलग से एडिशनल उसको सेल वॉल जो है प्रोवाइड करवाई है। तो सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द ट्रेडेंशिया, है ना, ट्रेडेंशिया, ट्रेडेंशिया और इलोडिया और रोइयो, इनकी जो लीफ है, पत्तियां हैं, उसमें भी अपन सेल जो है नज़र मतलब उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन, ऑनियन की बजाय हम इनकी भी स्लाइड बना सकते हैं। ओके, तो पहली आस्क पूछो इफ़ ही कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, तो पहली ने पूछा क्या हम मैं एनिमल सेल भी देख सकती हूँ, तो बिल्कुल देख सकती है एनिमल सेल। ठीक है, तो आज अपना यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन 8.4 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।